How to say no to people without feeling guilty. Hello everyone. Today we are going to discuss about a topic which says how to say no to people without feeling guilty. So saying no is as important as saying yes. ये चीज़ हमें बचपन से लेकर सिखाई जाती है कि बेटा हाँ बोलो, है ना. बट बहुत सारी चीज़ों में हमको जो ना बोलना होता है, हमें पता नहीं होता है कि किन सर्कमस्टांसेस में हमको जाके कि कई चीज़ों के लिए मना करना पड़ता है. जो ओवर थिंकर्स होते हैं उनके दिमाग में हमेशा इस तरीके से ख्याल चलते रहते हैं कि सामने वाला जो पर्सन है, अगर वो किसी काम के लिए मुझे अप्रोच करता है एंड अगर मैं उसे ना बोलूँगी या बोलूँगा तो उनका किस तरीके से रिएक्शन रहता है. तो क्या हम ये भी सोचते हैं कि क्या हम उन्हें हर्ट कर रहे हैं किसी तरीके से. अब क्वेश्चन अराइज करता है कि हमको इस टॉपिक के बारे में बात क्यों करनी पड़ रही है, कि हमें एक येस और नो आंसर देने के लिए एक वीडियो क्यों बनानी पड़ रही है, हम इस चीज़ पे खुल के बात क्यों करनी पड़ रही है. मेन रीज़न ये है कि जो फियर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है अमंग एवरीवन, बिकॉज वी डोंट नो कि जो सामने वाला पर्सन है उसका क्या इंटेंशन है. तो अगर इतना इंटेग्रिटी और अगर जो ट्रस्ट है अगर वो बिल्ड होता हम सब के बीच में तो हम सबको ही यस कहते. बट ये एक ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है कि सबके लिए यस कहें. अगर हम सबको ही यस कहते जाएंगे, जैसे कि हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, कलीग्स हैं या हमारे बॉसेस हैं, चाहे वर्क प्लेस की बात हो रही है चाहे वो घर की बात हो रही है, तो अगर हम सबको ही हाँ कहते जाएंगे तो उस चीज़ से हम जो है ओवरबर्डन हो सकते हैं. तो ओवरबर्डन होने से क्या आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं, एक स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब बहुत कॉमन टर्म्स है आजकल जो यूज़ होती है, जो कि हो सकती हैं अगर हम खुद को ओवरबर्डन कर लें. विद एम्पैथ्स इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट. दे थिंक इफ दे से नो दे आर गोइंग टू फील गिल्टी. एंड गिल्ट फील ना करने के लिए उनके पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं खुद को बेटर फील करवाने के लिए. वो कोई भी काम करने के लिए लोगों का तैयार रहते हैं. तो ये क्या करेंगे कि कभी भी गिल्ट फील ना करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ करेंगे वो करेंगे कि ये कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे. और जो दूसरी चीज़ होगी कि वो अपना जो कॉन्शियसनेस है उसी को ही शट कर लेंगे ताकि उन्हें बुरा फील ना हो या तो सामने वाले को बुरा फील ना हो. When we try not to feel guilty from what we are doing, we are always in constant control of our emotions, which is not good for our mental health. Always have an agenda for your time. If you don't have agenda for your own time, somebody else is going to come and put forth his own agenda in your precious time. हम 3 ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो एक इफेक्टिव नो बोलने में आपको हेल्प कर सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट, realizing that by saying no, we are actually helping the other person. If we say yes under pressure, we are more likely to deliver less. एंड जो सामने जो पर्सन होगा जो एक्सपेक्ट करेगा कि आपने येस किया है एंड आप ज़्यादा डिलीवर करोगे, बट नो, यू वॉन्ट बी एबल टू डिलीवर बिकॉज यू आर सेइंग येस अंडर प्रेशर. एंड इफ यू से नो टू द अदर पर्सन, दे आर मोर लाइकली टू फाइंड a more interested person who can really help them in achieving 100% of what they are expecting. The second point will be to offer an possible alternative. हमें जो है सामने वाले पर्सन को एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना है, बट इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो अल्टरनेटिव हम लोग उन्हें सजेस्ट कर रहे हैं या बता रहे हैं उसमें हम लोग शामिल ना हो कि हम बोल दें कि 1 महीने के बाद मैं ये काम कर दूंगा या तो 1 हफ्ते के बाद काम कर लूँगा, और अपने ही जो स्टैंड था कि मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, इस चीज़ को आप ब्रेक मत करना. आपका जो डिसीजन है कि नो, उस चीज़ पे आप फर्मली स्टैंड करना. और जो है उनको कोई सजेशन दे सकते हैं कि हाँ, यू कैन सजेस्ट अ पर्सन कि ये आपका काम अच्छे से कर सकते हैं या तो ये फ्री हैं, ये लोग इस चीज़ में जो है एक्सेल करते हैं, सो दे कैन डिलीवर यू लाइक 100%. तो आप इस तरीके से उनको समझा सकते हैं या तो सजेस्ट कर सकते हैं. द थर्ड पॉइंट विल बी स्टॉप एक्सप्लेनिंग व्हाई यू आर सेइंग नो. जब आप किसी भी चीज़ के लिए नो बोलें तो अगर आप उस चीज़ को कॉन्स्टेंटली एक्सप्लेन कर रहे हैं सामने वाले पर्सन के सामने,
तो वो लोग आपकी जो कमी है वो उस चीज़ को पकड़ लेते हैं। दे विल ट्राई टू मैनिपुलेट यू एंड डोमिनेट यू। वो कई तरीके से आपको जो है मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको ये दिखता होगा सामने सामने कि जो आपका नो है उस चीज़ पे फर्मली स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, एंड उस चीज़ को आपको सामने वाले पर्सन को इतना कन्विंस करना पड़ रहा है, एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, जिससे कि जो आपकी वीकनेस है वो चीज़ शो हो जाती है। तो आपने, अगर आप नो बोल रहे हैं, यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन एंड ओवर एक्सप्लेन। आप पोलाइटली एक तरीके से उनको समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं करना, एंड आप वो चीज़ जो है सामने वाला पर्सन आराम से समझ जाएगा। अगर आपकी कॉन्शियसनेस किसी भी चीज़ के लिए मना करती है एंड सामने से जो पर्सन है वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, तो आपने आपका जो डिसीजन है उसमें फर्मली स्टिक करना है, मैनिपुलेट नहीं होना है। इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। जो 3 पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस करे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आपको हेल्प कर सकते हैं किस तरीके से इफेक्टिवली विदाउट हैविंग एनी गिल्ट आप सामने वाले पर्सन को नो बोल सकते हैं। अगर आप किसी डिसीजन को ले नहीं पा रहे हैं, अगर आप येस एंड नो में अगर एक कांस्टेंट एक फाइट चली आपके अंदर कि आपको करना चाहिए या ना करना चाहिए, हाँ बोलूँ या ना करूँ, then you can take time from the other person. You can buy time. You can say that please give me a week. I can decide and let you know. तो इस तरीके से जो है आप टाइम बार्गेन कर सकते हैं सामने वाले पर्सन से, ताकि आपको भी ऑकवर्ड फील ना करे एंड सामने वाले को भी जो है पता चल जाए कि जो पर्सन है ही इज़ थिंकिंग अबाउट इट एंड ही नीड्स टाइम। सो बाय द एंड ऑफ वीडियो आई रियली होप कि फ्यूचर में एक ऐसा टाइम बने कि हम लोगों को हाँ या ना बोलने से पहले ये सोचना ना पड़े, एक इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट हो, एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट हो कि सामने वाले की जो इंटेंशंस है वो हमें पता चल जाए और हमें इतना सोचना ना पड़े हाँ या ना के बारे में कि हम लोग हाँ बोले ना बोले। सो आई थिंक जो मेरी वीडियो थी उससे हमने आपस में काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ जाना कि किस तरीके से हमें इंटरैक्ट करना चाहिए लोगों के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।